हेलो हेलो नमस्कार भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बता दो। ऑल ओके, चलो भाई। चलो तो ऑड आउट की नेक्स्ट क्लास करते हैं, जो कि फिगर ऑन ऑड आउट बचे हुए थे, है ना। ये हमने कर लिया था। फिगर ऑन ऑड आउट हम करते हैं शुरू। चलो, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। बस ये फिगर वाले बचे हुए थे, फिगर वाले और कर देते हैं। देखो बच्चे, फिगर वाले ऑड वन आउट में हमें क्या करना होता है, सीजल मेंस में ये सवाल आया है ना। ठीक है, तो इसमें हमें 5 फिगर दी होती हैं, 4 दी होती हैं, है ना। उनमें से एक डिफरेंट छांटना होता है। एक डिफरेंट छांटना है मतलब एक अलग होगा बाकी से। अब एक अलग होगा कैसे? ऑब्वियसली उसकी शेप अलग होगी, उसका बनाने का तरीका अलग होगा, है ना। तो पहले तो ये देखो कि अलग कुछ दिखाई दे रहा है। देखो, एक चीज तो मुझे ये दिखाई दे रही है, एक ही अलग होना चाहिए कि देखो यहां पर लाइन है और यहां डबल सर्कल है। फिर मैंने सोचा हो सकता है सारे ही डबल सर्कल हो, लेकिन 2 डबल सर्कल आ गए और 2 बार लाइन भी आ गई और तीसरी बार भी लाइन आ गई। यानी कि एक डिफरेंट होता तो मैं इसको प्रायोरिटी देता, एक डिफरेंट होता तो मैं इसको प्रायोरिटी देता। ठीक है, कि भी 2 बार लाइन वाले हैं, मतलब लाइन वाले मतलब सर्कल के अंदर लाइन। देखो सर्कल के अंदर लाइन, इसमें भी सर्कल के अंदर लाइन, लेकिन 2 बार है और 2 बार सर्कल भी है, यानी कि एक डिफरेंट तो नहीं आया। और एक और बार लाइन भी है, यानी कि डिफरेंट तो नहीं आया। डिफरेंट तो तब आता जब 4 में सर्कल होता और एक में सर्कल लाइन होती, या 4 में सर्कल लाइन होती और एक में डबल सर्कल होते, है ना। यानी कि ये डिफरेंट नहीं है ना। तो जो शेप, जो चीज अलग मिले वो डिफरेंट है। अब देखो बाकी शेप तो सब में सेम ही बना रखी है, अब इसकी वजह से डिफरेंट मिला नहीं। और बाकी ये वाली जो शेप है वो सब में सेम बना रखी है, ये वाली सब में सेम बना रखी है। अब बच क्या गया? ऑब्वियसली ये वाली शेप बच गई, ये वाली शेप बच गई। ठीक है, तो डिफरेंट छांटते हैं। देखो बच्चे, ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, मतलब जो सर्कल है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसके सर्कल राइट हैंड साइड है, मतलब लाइन के राइट हैंड साइड सर्कल है। इसके सर्कल राइट हैंड साइड है, तो इसके सर्कल लेफ्ट हैंड साइड है ना। ऐसे इसके सर्कल लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसके सर्कल राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसी प्रकार इसके सर्कल राइट हैंड साइड है, तो इसके सर्कल लेफ्ट हैंड साइड है। यानी कि एक के सर्कल लेफ्ट हैंड साइड, एक के सर्कल राइट हैंड साइड। मतलब अगर ये इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से है, और अगर ये इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से है। ऐसा सिर्फ ये ऑप्शन है जो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब राइट हैंड साइड सर्कल, राइट हैंड साइड सर्कल दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब कई बच्चों ने डी कमेंट कर दिया था।
अरे मेरे बच्चे, सबसे बड़ी गलती होती है, ध्यान रखना, सही आंसर ढूंढने के बाद भी गलत टिक कर देते हैं कि भाई चौथा डिफरेंट। अरे चौथा डिफरेंट है तो ये देखो ना कौन से ऑप्शन में है। तो शुरुआत से जो आदत बनाओगे वही आदत आपके एग्जाम में बनेगी। तो ये ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए इज डिफरेंट। पहला क्वेश्चन था, डिटेल में समझाने की कोशिश की थी और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में ही समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको तरीके पता चल जाने चाहिए कि भाई इस तरीके से हमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है भाई? तो ए आंसर है बच्चे, ए। ठीक है अमृता, सी नहीं है भाई, ए है। करो अगला करो। बताओ भाई। हाँ जी, राजेश कुमार दास। उसमें एक में ही सारे टाइप कंप्लीट हो गए। देखो ये दोनों में लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है। इसमें भी दोनों में ऊपर देख रहा है, इसमें दोनों आंखों में राइट हैंड साइड देख रहा है। मतलब जो आईज की शेप है वो सेम डायरेक्शन है। इसमें दोनों आईज में नीचे की तरफ देख रहा है। बट यही एक ऐसा है जो एक आई को ऊपर की तरफ और एक आईज को नीचे की तरफ, मतलब एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऐसा कौन सा है? एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। उदित पाल होगा, जल्दी होगा भाई। ए सही जवाब है भाई। ठीक है, बाकी ऑप्शन में देखोगे, देखो इसमें दोनों आईज में नीचे की तरफ देख रहा है, इसमें भी नीचे और इसमें भी नीचे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं रेड कलर से डार्क कर देता हूं। इनमें दोनों आईज में राइट हैंड साइड देख रहा है, इसमें भी दोनों आईज में राइट हैंड साइड देख रहा है। ठीक है, चलो बताओ। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ए फॉर अच्छे टीचर हमारे विक्रम सर, थैंक यू भाई। मतलब सारी ABCD का मतलब सब निकाल रखा है। सी फॉर क्यूट टीचर विक्रमजीत सर है। चलो भाई, रिद्धि बनर्जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी, गोपाल मिश्रा लाइव क्लास, बताओ भाई बताओ। देखो इसमें ऐसा लगेगा कि यार सारे ही तो सेम लग रहे हैं, है ना, सारे ही तो सेम लग रहे हैं भाई। इसमें भी ऐसे, या तो किसी एक में ऐसे हाफ कट और किसी एक में ऐसे फुल कट हो, फुल कट मतलब फुल फुल एरो। इसमें भी सेम लग रहा है, 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 और एरो तो है ही। तो सब सेम लग तो रहे हैं, फिर है क्या? जब सब कुछ सेम है तो एक ही है, और जब एक ही है, जब अलग अलग है ही नहीं, तो सबको घुमा के देख लो, जो एक ही मिले वो सेम, जो अलग मिले वो अलग। कैसे? सबको घुमा के देखो। मैंने इसको बेस मान लिया, ठीक है, तो अगर मैं इसको बेस मान लिया, किसी को भी बेस मान सकता हूं। अगर मैं इसको रोटेट करूं,
इस तरफ, इसको रोटेट करूं इस तरफ तो वापिस से ए बन जाएगा। भाई इसको रोटेट करूंगा इस तरफ तो वापिस से ए बन जाएगा। इस तरफ रोटेट करूं तो ये जो डायरेक्शन है ये इसी तरफ रहेगी। अगर मैं इसको रोटेट करूं इस तरफ तो भी ए बन जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। और इस पूरे को रोटेट करूं तब भी, जब इस पूरे को रोटेट करूं तब भी ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वापिस से ए बन जाएगा। बस ये एक ऐसा है जो राइट हैंड साइड कट है। दोबारा देखो, दोबारा एक और तरीके से देखो। अगर मैं सब एरो को नीचे की तरफ बना लूं, जो कि ये तो नीचे की तरफ है ही, तो लेफ्ट हैंड साइड कट है। मैं इन एरो को भी नीचे की तरफ बना लूं तो रोटेट करना पड़ेगा, इस तरफ रोटेट करना पड़ेगा, तो कट इसी तरफ पहुंच जाएगा और इसी तरफ पहुंच जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कट ही है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो इस तरफ रोटेट करना पड़ेगा, तो इसमें भी कट लेफ्ट हैंड साइड ही पहुंच जाएगा। बट ये एक ऐसा है जो राइट हैंड साइड कट है। इसमें भी अगर मैं रोटेट करूं तो कट लेफ्ट हैंड साइड ही पहुंच जाएगा। सिर्फ इसमें राइट हैंड साइड कट है। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। चलो देखो, क्रॉस 3 में है, सर्कल 2 में है, तो क्रॉस और सर्कल की वजह से तो डिफरेंट नहीं हो सकता। क्रॉस 3 में है और सर्कल 2 में है, तो क्रॉस और सर्कल की वजह से नहीं मिलेगा। ठीक है नीरज कुमार, ठीक है, ठीक है बच्चे, आपके डाउट को बताता हूं। पहले ये चैप्टर करा दो। हो गया? आ जाओ। देखो अब हमें इस तरफ की लाइन या इस तरफ की लाइन देखनी होगी। अगर मैं इस तरफ की लाइन की बात करूं तो सारे में कोई ना कोई डायग्राम है। देखो ये रहा, इस लाइन में ये रहा, और इसमें 2 में है, इसमें भी 2 में है, और ये रहा, इसमें भी 2 में है और 1 है और 1 है, इसमें भी 2 में है और 1 है 1 है, इसमें भी 2 में है और 1 है 1 है। मतलब इस तरफ की सारी लाइन भरी हुई है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जिसको रो बोलते हैं, वो भरी हुई है। वर्टिकल लाइन जिनको कॉलम बोलते हैं वो देखते हैं। इसमें एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है। सेम उसी प्रकार इसमें भी एक क्रॉस है, पूरी में देखो एक क्रॉस है, इसमें भी पूरी में एक क्रॉस है, इसमें भी पूरी में एक क्रॉस है, इसमें भी पूरी में एक क्रॉस है। सेम उसी प्रकार इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, उसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है। सेम उसी प्रकार इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है।
बस ये एक लाइन ऐसी है कि इसमें एक क्रॉस है, इसमें एक क्रॉस है, बट इसमें दो क्रॉस है, दो सर्कल है, और ये पूरा खाली है। दो सर्कल है, पूरा खाली है। ऐसा कौन सा है? ये। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है? डी में, कि पूरा खाली हो, ब्लैंक हो। ऐसा एक भी ऑप्शन, एक भी फिगर में नहीं है कि पूरे में ब्लैंक हो, है ना, और इसमें टू सर्कल हो। ये सिर्फ इसी में दे रखा है। तो डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। ठीक है, स्वाति कुमारी सैनी हो जाएगी। डी फॉर दासू सर, हमारे विक्रम सर। चलो भाई। दासू सर तो ठीक है, लेकिन वो वाले दासू सर नहीं बनना भाई। वो वाले दासू सर नहीं बनना, वो टीचर थोड़ी ना होते हैं। लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर। आग लगा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, मीम्स बनवाने बस। चलो ठीक है धनंजय कुमार, चेक करवाता हूं एक बार। यहां देखो ध्यान से, जल्दी बताओ। स्क्वायर और सर्कल की वजह से तो डिफरेंट होगा नहीं, क्योंकि दो सर्कल हैं, तीन स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल है, तीन रेक्टेंगल है और दो सर्कल है। ठीक है, डन। आ जाओ भाई। अब होंगे तो इन डायग्राम की वजह से होंगे। ध्यान से देखो, लाइन के अपोजिट स्टार है, लाइन के अपोजिट स्टार है, इसमें भी लाइन के अपोजिट स्टार है, इसमें भी लाइन के अपोजिट स्टार है, इसमें भी लाइन के अपोजिट स्टार है। बट ऐसा इसमें है कि लाइन के अपोजिट हैश है। यहां पर भी लाइन के अपोजिट स्टार है, यहां पर भी लाइन के अपोजिट स्टार है, यहां पर भी लाइन के अपोजिट स्टार है, और यहां पर भी लाइन के अपोजिट स्टार है। बस इसमें लाइन के अपोजिट हैश है, लाइन के अपोजिट हैश है। लाइन के अपोजिट स्टार नहीं है, लाइन के अपोजिट हैश है। तो ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन में दे रखा है, लाइन के अपोजिट हैश दे रखा हो, वरना बाकी सब में लाइन के अपोजिट स्टार है। चाहे आप सर्कल और स्टार देख लो, सर्कल के अपोजिट हैश है, सर्कल के अपोजिट हैश है, सर्कल के अपोजिट हैश है, सर्कल के अपोजिट हैश है। बस इसमें सर्कल के अपोजिट स्टार है, सर्कल के अपोजिट स्टार है। क्लियर? क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? चलो भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो आ जाओ, नेक्स्ट देखो भाई। करो भाई करो। देखो भाई, अगर मैं बात करूं, एक सर्कल अंदर है, दो सर्कल बाहर है। रुक जा बेटा, एक सर्कल अंदर है, दो सर्कल बाहर है। नहीं, एक सर्कल अंदर है, दो सर्कल बाहर है।
एक सर्कल अंदर है, दो सर्कल बाहर है, एक सर्कल अंदर है, दो सर्कल बाहर है, एक सर्कल अंदर है, दो सर्कल बाहर है, एक सर्कल अंदर है, दो सर्कल बाहर है। ठीक है, बट इसमें दो सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर है, दो सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर है। तो दो सर्कल अंदर है, दो सर्कल अंदर है इनसाइड, और एक सर्कल बाहर है, वन सर्कल आउटसाइड, एक सर्कल बाहर है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। आयुष कह रहे हैं ऑप्शन सेम है। ऑप्शन सेम नहीं है, इनमें दोनों में सेम है। यहां तो अच्छा ऑप्शन भी सेम है, चलो भाई गजब भाई, ऑप्शन भी सेम है, आ जाओ कोई ना, अगला करो। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी करो। सर कितने बच्चे लाइव हैं प्लीज बताइए। बंगालन क्या करोगे, कितने बच्चे लाइव हैं? होंगे 2-2,500 3,000 के करीब तो। करो भाई। चलो, हाँ उसका नाम बंगालन था भाई बच्चे हंस रहे, बोला बंगालन बोल दिया। अरे भाई नाम लिख रखा था बंगालन, या फिर गलत पढ़ लिया मैंने, बंगालन ही लिख रखा था भाई। और इसमें हंसने की क्या बात है, बंगाल के वो बंगालन ही है, हरियाणा के वो हरियाणवी है, बिहार के वो बिहारी है, झारखंड के वो झारखंडी है। ठीक है, प्राउड टू बी झारखंडी, प्राउड टू बी बिहारी, प्राउड टू बी बंगालन, प्राउड टू बी हरियाणवी, प्राउड टू बी पंजाबन। ठीक है, बंगालन ही है नाम, हाँ ठीक है बंगालन ही नाम है भाई। चलो आ जाओ, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, आ जाओ भाई। बी किस वजह से भाई, बी किस वजह से, क्या लग रहा है कि इसमें तरंग दे रखी है, इसमें दो सर्कल दे रखे हैं। अगर आप दो सर्कल की वजह से सोच रहे हो तो उसने सोचा, उसने भी ये सोचा कि बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, तो यहां दो सर्कल दे दिए। अगर आप दो फूल मतलब ये फ्लावर की तरफ समझ रहे हो तो दो में दे दिए। तो ये मत सोचना कि दो सर्कल दे दिए दो फ्लावर दे दिए तो ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो, यानी कि फ्लावर 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 मतलब ये वाला कमल सेब जो दे रखी है, ये इसमें भी है इसमें भी है ना। अगर राउंड शेप वाला गिलास इन दो में है तो सिंपल गिलास इन तीन में है। ठीक है, अगर लाइन से देखो इसमें तो लाइन इसमें भी है, अगर दो सर्कल देखो तो दो सर्कल इसमें भी है। यानी कि ये लॉजिक है ही नहीं। लॉजिक सुनो, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नीचे तक लेके जाएं तो इतना ही बन रहा है, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि नीचे का भी पूरा बेस जो है, पूरा बेस यूज हो रहा है, मतलब जितना बेस है उतना ही ये पार्ट बना रखा है। सेम उसी प्रकार ये और ये सेम साइज का है, सेम उसी प्रकार ये और ये सेम साइज का है, सेम उसी प्रकार ये और ये सेम साइज का है। बस ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ये इतना ज्यादा है और बेस इतना कम है। जो नीचे रखने का जो हिस्सा है ना वो इसमें छोटा है, मतलब पार्ट जो गिलास है वो बड़ा है और नीचे रखने का हिस्सा छोटा है। वरना गिलास जितना था उतना ही नीचे रखने का हिस्सा है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही बेशक हो, जितना गिलास है उतना ही नीचे रखने का हिस्सा है, जितना गिलास है उतना ही नीचे रखने का हिस्सा है, जितना गिलास है उतना नीचे रखने का हिस्सा है। बस ए में गिलास का साइज ये है और
नीचे रखने का हिस्सा ही है, ये देखो, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अच्छा, आदित्य सर कहते हैं क्या हाथ धो के मंगालन के पीछे पड़े हो, वही हंस रहे हैं हम लोग। अच्छा, वही डायलॉग मारते हैं, क्या हाथ धो के मंगालन के पीछे पड़े हो। चलो भाई, सही बात है, क्यों पढ़ते हो भाई बंगालन के पीछे। आदित्य सर से पूछिए सर बंगालन के बारे में। ठीक है, आज ही पूछता हूँ मेरे। दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन लाए हैं हमारे लिए। ठीक है भाई, आज से मैं भी बंगालन। आगे मैं कुछ बोलने वाला था, मैं रुक गया। चलो, देखो, आ जाओ भाई। देखो यहां बाहर ट्रायंगुलर है, मतलब 3 लाइन है, और यहां 4 लाइन है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बाहर 3 लाइन है, 4 लाइन है, मतलब बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। इसमें बाहर 4 लाइन है क्वाड्रिलेटरल, तो अंदर पेंटागन है, 5 लाइन है। इसमें बाहर पेंटागन है, 5 लाइन है, तो अंदर हेक्सागन है, 6 लाइन है। बस ये एक ऐसा ऑप्शन है कि बाहर 6 लाइन है, अंदर 4 लाइन है। बाहर 6 लाइन है, अंदर 4 लाइन है, यानी कि डी डिफरेंट है, लेकिन आंसर डी नहीं है, आंसर बी है। इसलिए गलती से भी डी टिक करके मत आ जाना। और ऐसी गलती होती है, एक बार फिर बता देता हूं, होती है, एक बार फिर से सुन लो। ये मिस्टेक ऐसी है, नॉलेज की मिस्टेक नहीं है, जल्दबाजी की मिस्टेक होती है कि फटाक दे, अच्छा बाहर 6 है अंदर 3 है, डी इज द राइट आंसर, डी पे टिक के और नेक्स्ट बढ़ गए। और ऐसा होता है, सबके साथ होता है भाई, इसलिए बच के रहना। ठीक है, चलो करो भाई। करो। करो भाई, इसमें डिफरेंट बताओ। बी बी तो है, बी बी तो है, मतलब बी बी कहाँ है, बी डी है, बी डी है और सी बी है। सर, सर जी टच के हिसाब से तो बी वाला लग रहा है, टच के हिसाब से। अच्छा, ओके, ये टच है। नहीं भाई, टच वाले के हिसाब से नहीं। इसमें बताओ क्या डिफरेंट लग रहा है। कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। अपने अपने लॉजिक बताओ। ए में पेंटागन नहीं है सर, वे लॉजिक हो सकता है। अरे तो क्या हो गया, पेंटागन तो इसमें भी नहीं है, ये क्या लॉजिक हुआ कि ये में पेंटागन नहीं है, ये पेंटागन, ये पेंटागन, इसमें भी पेंटागन कहाँ है। हो गए आपका, आपके सारे डाउट। ठीक है आमिर खान।
चलो देखो ई देख लेते हैं कितने कितने हैं पहले तो, ठीक है। यहां देखो इसमें ई 4 4 8 4 3 12 है, इसमें 4 4 8 2 10 है, इसमें 3 3 6 है, इसमें 2 2 है, नहीं 2 2 4 है, ठीक है। चलो भाई देखो एक बच्चे ने कहा ए होगा क्योंकि सब फिल है, बाकी में खाली है? भाई ऐसे तो सब फिल तो ये भी है, ये इसमें कैसे डिफाइन करोगे कि ये खाली पार्ट है? तो ए देख लिया इसलिए लग रहा है ना, ऐसे तो फिर ए में हम खाली पार्ट ये भी मान लेंगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलो डन। तो और कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा, ये ई शेप का कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा, ठीक है। एक लॉजिक ये है कि ये 2 का स्क्वायर बन गया, बाकी किसी के स्क्वायर नहीं है। दूसरा लॉजिक ये है कि ये इस तरफ जितने हैं उतने ही इस तरफ है, मतलब इस तरफ 2 हैं तो इस तरफ भी 2 हैं, ऐसा किसी में भी नहीं हो रहा। इसमें इस तरफ 4 है तो इस तरफ 3 है, इसमें इस तरफ 4 है तो इस तरफ 3 है, और ये खाली भी है। इसमें तो रैंडमली अलग अलग लिख ही दिया। सिर्फ यही एक ऐसा है जो सिमेट्री फिगर बना रहा है कि इस तरफ 2 है तो इस तरफ 2 है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला बताओ डिफरेंट। बताओ भाई। कई क्वेश्चन में हम क्लेम भी कर सकते हैं, इसमें एक लॉजिक और भी लग सकता है, एक लॉजिक और भी लग सकता है कि बाकी सब क्लोज क्लोज हैं, बाकी सब क्लोज क्लोज हैं, बस सी में क्लोज क्लोज मतलब सब एक साथ हैं, ये भी एक साथ हैं, इसमें भी एक साथ है, मतलब एक ग्रुप में है, इसमें भी एक ग्रुप में है सारे, इसमें भी एक ग्रुप में है सारे। बट ये एक ऐसा लॉजिक है जो 2 अलग अलग ग्रुप बने हैं, ये एक अलग ग्रुप बना है और ये एक अलग ग्रुप बना है, 2 ग्रुप में है, ये इसलिए डिफरेंट लग रहा है। तो ये भी मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चन पे मैं क्लेम करना चाहूंगा कि लॉजिकली ये ठीक है। दूसरा देखो, इसमें एक लॉजिक ये 3 3 3 इसमें 3 इसमें, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप में 3 3 दे रखे हैं, दोनों अलग अलग ग्रुप में 3 3 दे रखे हैं, ठीक है डन। चलो इसमें बताओ, आ जाओ। देखो भाई इसमें अगर हम देखें तो कुछ ट्रायंगल ऊपर है कुछ ट्रायंगल नीचे है, भाई ये 2 ट्रायंगल ऊपर है 3 ट्रायंगल नीचे है, इसमें कुछ ट्रायंगल ऊपर है कुछ ट्रायंगल नीचे है, मतलब कुछ सीधी हैं कुछ उल्टी हैं, इसमें भी कुछ सीधी हैं कुछ उल्टी हैं। बस ये एक ऐसा है जिसमें ऑल 4 ट्रायंगल आर करेक्ट, सेम डायरेक्शन सीधी हैं, ऑल ट्रायंगल आर करेक्ट, जो चारों ट्रायंगल सीधी हैं,
डी इज द राइट आंसर। जो चारों ट्रायंगल सीधी हैं, तो डी सही जवाब है। अगला देखो, बताओ। हो गया? चलो आ जाओ भाई। बिल्कुल सबका जवाब है ए डिफरेंट। इसमें 3 सर्कल अंदर हैं और 4 सर्कल बाहर हैं। 1 2 3 4, 4 सर्कल बाहर हैं। बाकी सब में 2 अंदर 2 बाहर, 1 अंदर 1 बाहर, 2 अंदर 2 बाहर, 4 अंदर 4 बाहर। सिर्फ ए में ऐसा है कि अंदर 3 है और बाहर 4 है। अंदर 3 है और बाहर 4 है। ए इज द राइट आंसर। ए में ऐसा है। ठीक है, करो। इसको तो बता दो जल्दी से। अरे यार ये तो बता ही दो। ये वोवल है बस, बाकी सब कॉन्सोनेंट। वोवल है। बी आंसर है, लेकिन बी किस में दे रखा है? ए में, तो ए आंसर टिक करोगे। यहां कोई बी नहीं बोलेगा, ए बोलेगा। आदत वही डालो, क्योंकि बी बोलोगे तो आप कहोगे सर मैंने क्वेश्चन वाला बी बोला था, तो आदत भी वही पड़ेगी, तो ए बोलोगे कमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें 1 2 3 4 नंबर देना चाहिए था वैसे तो। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि ऑप्शन में 1 2 3 4 दे रखा है। जल्दी से देखो भाई। करो। देखो, सबके अंदर ये 2 लाइन है। इसमें मतलब 2 लाइनों के बीच में सर्कल है। इसमें 2 लाइनों के बीच में सर्कल है। इसमें 2 लाइनों के बीच में सर्कल है। इसमें इस तरफ तो लाइन है, बट इस तरफ लाइन नहीं है। इस तरफ लाइन नहीं है। बी, और बी किस में दे रखा है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर। बी किस में दे रखा है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताओ। ये भी पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5 लाइन, 1 2 3 4 5। ये भी पेंटागन है, 5 लाइन है। ये भी पेंटागन है, 5 लाइन है। बट ये हेक्सागन है, 6 लाइन है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करो। देखो, ये जो कट है ये सर्कल की तरफ है। इसमें भी ये जो कट है ये सर्कल की तरफ है। इसमें भी ये जो कट है ये सर्कल की तरफ है। बट इसमें ये जो सर्कल है
ये कट की तरफ नहीं है, सर्कल की दूसरी साइड है। बी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट करो। करो भाई करो। बताओ। हाँ जी, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज एक ही लेक्चर का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है भाई, उसमें है ही क्या। भाई जिस चैप्टर में 11 लेक्चर की जरूरत है उसमें मैंने 11 भी दिए हैं, और जिस चैप्टर में 5 लेक्चर की जरूरत है उसमें 5 भी दिए हैं, जिसमें 4 की जरूरत है उसमें 4 भी दिए हैं। ये चैप्टर मैं 3 क्लास में भी खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, जितने की जरूरत है मुझे लगा कि नहीं अभी और कराने चाहिए, उतने की जरूरत है। अब अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में एक ही टाइप का तो क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज को मैं अलग से किसी क्वेश्चन चैप्टर के साथ मिक्स भी कर सकता था, तब आपको उस चैप्टर के पार्ट कई दिख जाते हैं, और सीरीज में ही एक और पार्ट बना करके उस चैप्टर के पार्ट ज्यादा दिख जाते। मैंने अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज को एक अलग चैप्टर नाम दे दिया। चलो देखो, 3 4 7 और 3 10, 10 स्क्वायर है। 3 3 6 4 10 स्क्वायर है। 3 3 6 4 10 स्क्वायर है, बट इसमें 4 3 7 2 9 और एक 10 और एक 11, 11 स्क्वायर है। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब अगला देखो, इसमें पक्का नंबर ऑफ सर्कल और नंबर ऑफ स्क्वायर मिलेगा। दिख भी गया होगा आपको आंसर। ठीक है। चलो देखो, 4 स्क्वायर है और 4 सर्कल है। 4 स्क्वायर है और 4 सर्कल है। 4 स्क्वायर है और 3 तो 5 सर्कल है, ये कैसे। ओ भाई 5 ही सर्कल है, सॉरी, मेरे ध्यान ही नहीं गया, 5 ही सर्कल है। 5 सर्कल है, इसमें 5 सर्कल है, इसमें 5 सर्कल है, बट इसमें 3 स्क्वायर है और सर्कल तो 5 ही है। 5 ही थे तो फिर तो मैं सर्कल बताता ही ना, स्क्वायर स्क्वायर बता देता। मुझे पहले लगा कि 4 स्क्वायर है 4 सर्कल है ना, तो मुझे लगा 4 4 4, इसमें 5 है ना। सर्कल सब में सेम है, 5 5 5 5, स्क्वायर की वजह से डिफरेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, स्क्वायर की वजह से डिफरेंट है। डन। करो भाई। देखो, इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें भी 3 ट्रायंगल है, इसमें भी 3 ट्रायंगल है। हाफ सर्कल तो सेम ही है, बट इसमें 4 ट्रायंगल है, इसमें 4 ट्रायंगल है। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो,
ठीक है, आ जाओ। बताओ भाई बताओ। कोई ए बोल रहा है। देखो, HDN, एच है सब में, ठीक है, डी भी है सब में। एक कोई नया लेटर मिलेगा पक्का। इसमें डबल ए है इसलिए आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं एक बार उसको। क्यू भी है, इसमें नहीं है। क्यू भी है सब में, इसमें नहीं है ना। ई भी है सब में, एफ भी है सब में, ठीक है, एन भी है सब में, जेड भी है सब में, ठीक है, ए भी है सब में, है ना, सी भी है सब में, जेड कट का होगा, सी भी है सब में, लेकिन इसमें ओ है, इसमें ए है। मैंने इतना ज्यादा क्यों किया? अब आप कहोगे गुरुजी इतना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चे, मैंने इतना ज्यादा इसलिए किया क्योंकि एक्चुअल में मैं मेरे टाइपिस्ट की मिस प्रिंटिंग निकालना चाहता था। कारण पता क्या था? कि मुझे मालूम था कि इसमें ओ डिफरेंट दे रखा है क्योंकि ओ कहीं और नहीं है, और इसमें डबल ए दे रखी है, तो फिर तो दो डिफरेंट हो गए। इसलिए मैंने इतना ज्यादा किया कि किसी एक को बनाना पड़ेगा, है ना। किसी एक को तो सही करना पड़ेगा, या तो इसको ठीक करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, है ना। या फिर हो सकता है इसमें डबल ए हो, वहां पर सी दे रखो, उसको ठीक करना पड़ेगा। किसी एक को ठीक तो करना पड़ेगा, वरना दो डिफरेंट निकल जाते हैं। अब सुनो, अब है ये एक्चुअल क्वेश्चन। मैंने इतना ज्यादा इसलिए किया क्योंकि मेरे को मिसप्रिंटिंग निकालनी थी। अब देखो, अब अगर आप चारों पे नजर मारोगे, अगर आप सबको देखोगे बदल दिया भाई मैंने, डबल ए बदल दिया सबको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ए ए सेम है, सी सेम है। आप ये देखो, सारे लेटर को एक साथ नजर मारो कि जेड डी एन, रैंडमली जेड डी एन एच सब में दिख रहा है, ए दिख रहा है, बट यहां ए ई ए ई ए ई ए ई, ये ए ई ओ है। नंबर ऑफ वोवल से भी ये डिफरेंट है, नंबर ऑफ वोवल से भी ये डिफरेंट है। दो वोवल दो वोवल दो वोवल, इसमें तीन वोवल। और लेटर से भी ये डिफरेंट है, सी सी सी, और यहां ओ, ओ डिफरेंट है, ठीक है, ओ डिफरेंट है। तो ये मिसप्रिंटिंग है यहां पर, ये ठीक कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो। ये भी इसी लॉजिक से मिलेगा फिर। ठीक है, करो भाई। एच सब में नजर आ रहा है। देखो, शुरुआत में मैंने एच देखा, एच सब में नजर आ रहा है, बट इसमें नजर नहीं आ रहा, इसमें नजर नहीं आ रहा एच, यानी कि इसमें कोई नया लेटर मिलेगा जो बाकी में नहीं होगा। आई नया लेटर है, बाकी में नहीं है, और बाकी में एच है, और इसमें एच की जगह आई है। तो डी इज द डिफरेंट, डी डिफरेंट, ठीक है। चलो और आगे बढ़ो, करो भाई।
हो गया होगा भाई, ऑब्वियसली बात है। ये इसकी मिरर इमेज है, पलट दिया, ये इसकी मिरर इमेज है, पलट दिया, ये इसकी मिरर इमेज है, पलट दिया, बट ये मिरर इमेज नहीं है, दोनों सेम है। सेम है तो डी, और डी किस ऑप्शन में दे रखा है, बी में, तो बी टिक करोगे। ये डी जो बोल रहे हैं ना, ये आदत यही पड़ेगी, डी जितने भी बोल रहे हैं। अरे भाई बी टिक करो ना यार, डी क्यों टिक कर रहे हो? ठीक है, करो। करो भाई करो। देखो ऑब्वियसली ये जो लेटर है वो उल्टा है, रिवर्स्ड है, ई की मिरर इमेज है, उल्टा है, रिवर्स्ड है। ठीक है, तो सी, और सी किस में दे रखा है, सी में। चलो अगला, अगला देखो। अब आप कहोगे गुरुजी ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, तो एल 10 नंबर पे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। एल 10 नंबर पे नहीं है, 12 होना चाहिए। बाकी सबकी पोजीशन है, ई 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे होना चाहिए। तो डी, लेकिन डी कोई टिक नहीं करेगा, अभी जो आदत है वही बाद में पड़ेगी, सी टिक करोगे। नेक्स्ट करो। देखो ये इसको पलट दिया नीचे की तरफ, टी टी ए ए एन एन, इसको भी पलट दिया नीचे की तरफ, एम एम ए ए एन एन, इसको भी पलट दिया नीचे की तरफ, वी वी ए ए एन एन। बट ये एक ऐसा है, एस ए टी को अगर पलटते तो एस ए टी ऐसे पलटते, टी ए एस नहीं बनता। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगला देखो। भाई सिंपल है, एन डी जेड कॉन्सोनेंट है, ये वोवल है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, करो। भाई ये 1 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। ठीक है, ये 1 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। सही तो दे रखा है सारे। दूर से देखने दो, 1 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, सही तो है। 1 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर। चलो तो सेम है तो कुछ और सोचेंगे। ए बी, ए बी, ए बी, हाँ ये डिफरेंट है। देखो कहाँ दिमाग लगवा दिया, ए बी। मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, इसलिए मैं ऐसे दूर से देखने लग गया कि 1 नंबर, 21 नंबर, सही तो है ए बी, क्योंकि ज्यादातर चांसेस वहीं डिफरेंट थे। और जानबूझ के उसने ऐसा किया कि जिसका ध्यान इसी पे जाएगा, सबका, मेरा भी, सबका यही ध्यान जाता सबसे पहले। बट यहां ऑल 3 आर डिफरेंट, तीनों अलग अलग हैं भाई। यहां ए बी ए बी ए बी है। बताओ कितना आसान लॉजिक था और कहां सुझवा दिया। चलो भाई अगला देखते हैं, सोचो। देखो एस
19 नंबर पे है, उसमें से एक कम कर दिया 18। U 21 नंबर पे है, उसमें से एक कम कर दिया 20। Y 25 नंबर पे है और 25 ही नंबर दे दिया, यानी कि C डिफरेंट है। और C किस में दे रखा है? A में, तो A आंसर है। ठीक है, A आंसर है। डन भाई, क्लियर। नेक्स्ट देखो, L12 N14 P 17 नंबर पे नहीं होता, C आंसर है। यानी कि C किस में दे रखा? D। ये तो जल्दी करा देता हूं। L12 नंबर पे है, N14 नंबर पे है, P 16 नंबर पे, 17 पे नहीं है, R 18 नंबर पे। C किस में दे रखा? D में। नेक्स्ट देखो, M को पलट दिया, V को पलट दिया, T को पलट दिया, लेकिन N को नहीं पलटा। सेम है, दोनों सेम है। C और C किस में दे रखा? A में, आंसर। ठीक है, देखो W 23 नंबर पे होता है, L 12 नंबर पे होता है, Q 17 नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, B और B में ही है। नेक्स्ट, W 23 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे, D 4 पे, W 23 नंबर पे होता है, 22 पे नहीं होता। A है और A किस ऑप्शन में दे रखा? D में, D है। ये आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के थे। चलो नेक्स्ट देखो, ADBF AGBF ACBF, बट यहां AFIF AFIF AFI 3 लेटर है। अब आप कहोगे यहां भी तो 3 लेटर हैं। ADBF 4 लेटर हैं भाई। ADBF 4, ADBF 4, ACBF 4 और ABF सेम है, ABF सेम है, ABF सेम है, ABF सेम है तीनों में, बट ये डिफरेंट है क्योंकि वैसे भी AFI दोबारा रिपीट हो गया, डबल लेटर यूज हुआ है ना। और वैसे भी ABF की सेम पोजीशन है, ABF की सेम पोजीशन है, यहां पर नहीं है। AF की तो ठीक है, डन। तो A डिफरेंट और A में दे रखा है, A में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, ये किसी की यूनिट के सिंबल हैं और ये लेटर है, बाकी ये लेटर नहीं है भाई। अल्फा बीटा गामा रेज होते हैं ना, अल्फा ये होता है, बीटा ये होते हैं, गामा ये होती है, ये रेज होती है ना। ये एक लेटर है N, तो D डिफरेंट और D C में दे रखा है। ठीक है, डन। अगला, इसमें भी यही है, ठीक है। ये लेटर है, एक में लेटर दे रखा है, बाकी में सिंबल दे रखे हैं। D डिफरेंट और D B में है। ठीक है, करो। A की वाटर मेज, P की वाटर मेज, T की वाटर मेज, ये दोनों सेम है। फोर्थ डिफरेंट है और फोर्थ किस पे है? B पे है। अब मैंने हर टाइप कवर कर लिया भाई, कोई टाइप छोड़ा ही नहीं है, हर एक टाइप कवर हो गया है। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं भाई ये। ठीक है, ये देखो, HAKTN, A वोवल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट, NFKL, ये क्या डिफरेंट है भाई, यानी कि तो शेप की वजह से भी डिफरेंट नहीं लग रहा। चलो पोजीशन की वजह से होगा। ये 14 नंबर, ये 6 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। इसका तो एक ही लॉजिक लग रहा है कि के 11 नंबर ओड पोजीशन पे आ रहा है, कि 11 नंबर ओड पोजीशन पे आ रहा है, क्योंकि और कोई लॉजिक तो NFKL का लग ही नहीं रहा। शेप की वजह से भी कुछ डिफरेंट नहीं है।
और सोचते हैं एक बार। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो मैंने क्यों बोला कि और सोचते हैं, क्योंकि ये इतना आसान लॉजिक कभी आता नहीं है कि ओड और इवन के बेस पे क्वेश्चन दे दे। ठीक है, इतना आसान आता नहीं है कि ओड और इवन के बेस पे दे दे। ठीक है, कि भी ये 4 6 11 12 पोजीशन पे दे दे और 3 इवन पे 3 ओड पे। हालांकि इस क्वेश्चन पे क्लेम जरूर होगा कि इवन की पोजीशन है ओड की पोजीशन, लेकिन लेटर में ओड और इवन की पोजीशन नहीं चलती। नंबर में तो चल जाती है, लेटर में ओड और इवन की पोजीशन नहीं चलती। फिर भी अब इसमें देखो 3 3 3, इसमें 3 लाइन से बनी हुई है, 1 2 3। इसमें भी 3 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3। इसमें भी 3 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3। इसमें भी 2 लाइन, इसमें 2 लाइन से बना हुआ है, 1 2। तो ये बड़ा अच्छा लॉजिक लगा भाई, बहुत अच्छा लॉजिक है। इसमें भी फिर क्लेम करेंगे भाई, वोवल्स और कॉन्सोनेंट का तो पैटर्न आता है, चलता है, बनता है और क्लेम किया जाता है। एक और लॉजिक सुनो, इसमें फिर 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है भाई, 3 लाइन ही तो है, 1 2 3। इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, बट इसमें 2 लाइन है। लेकिन वोवल नहीं देना चाहिए था, फिर कुछ और देता है। वोवल नहीं देना चाहिए था, है ना। अगर वोवल नहीं देते तो 2 लाइन वाला लॉजिक लग जाता, वोवल दिया तो वोवल वाला भी लगेगा। और ये ए क्यों टिक करवा दिया मैंने, देखो मेरे से ही गलती होगी ना कि ए लेटर ठीक है तो ए ठीक है। अच्छा ए लेटर दे रखा है, नहीं नहीं लेटर नहीं दे रखा, सॉरी। ए बी, बी ऑप्शन किस में दे रखा है, बी ऑप्शन बी में दे रखा है, बी ऑप्शन बी में दे रखा है वोवल के अकॉर्डिंग। दूसरा 2 लाइन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 डी ऑप्शन बनेगा और वो सी में दे रखा है। ये आंसर अकॉर्डिंग टू वोवल और ये आंसर अकॉर्डिंग टू लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम क्लेम करेंगे, क्लेम करके नंबर सबको मिलता है। क्लियर है भाई, चलो भाई अब आप कर लेना, अब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, डन भाई। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट भाई।